इसको दो तरीके से देखते होंगे लोग। एक तो एक धार्मिक पहलू हो गया कि भगवान का पुण्य प्रताप, कामधेनु बोलते हैं, कामधेनु बोलते हैं। और दूसरा बात हो जाता है कि हार्मोन बगैर बच्चे के, बगैर प्रेग्नेंट हुए। जी, मात्र 10 महीने की बच्ची थी, तभी से मिल्किंग में आ गई। मतलब दूध जो है इसका आने लगा। कहीं पे बैठती थी तो नीचे जो है दूध जो है वो हो जाता था, गिर जाता था। तो हम लोग जो है बड़े चक्कर में पड़ते थे कि आखिर इसको हुआ क्या है। अगल बगल भी भाई इतने जानवर हैं, साथ में बांधी जाती थी तो मालूम चलता था कि कहीं दूसरे का दूध ना हो। तो फिर इसको एक बार हम लोगों ने जो है ध्यान देकर देखा तो मतलब इसके जो होता है ना छिमी उम्मी में दूध लगा हुआ था, तो उसको हम लोग थोड़ा सा गा रहे तो पता चला कि नहीं इसी का दूध है। और उसमें इस समय टॉप के बुल चल रहे हैं, विराट है और बिरला का है। अच्छा। और M29 का सीमन तो बहुत बिरले से अब मिल रहा है। अच्छा। उसमें मतलब अब मान के चलिए कि 100% गारंटी नहीं है कि नहीं वही होगा। जो 18 या 14 से ऊपर की भैंसें हैं वो मान के चलिए आपको 1.5 के ऊपर जाना पड़ेगा। 1.5 के ऊपर? हाँ, मान के चलिए 2 की भी मिलेंगी, 2.5 की भी मिलेंगी, जैसी उनकी बनावट है सब कुछ है। हाँ। तो मंडी से पशु खरीदना चाहिए हमको फार्म के लिए, या फिर हमको फार्मर से खरीदना चाहिए? ये जो गाय है जी, अगर इसका मार्केट वैल्यू देखा जाए तो आज के डेट में क्या होगा? आज के डेट में मार्केट वैल्यू क्या बताएं सर? आप ही के जो है बगल के थे प्रमुख जी, एक ठो जी आए थे, हमको 6.5 लाख रुपए दे रहे थे। इस गाय का 6.5 लाख हमारे प्रमुख जी दे रहे थे? जी। अच्छा। और काफी प्रेशर बनाया कि नहीं हमको दे दीजिए इसको। लेकिन हम कहे भैया हम लाए हैं अपने लिए, थोड़ा लगाव हो गया इन लोगों से और हमको बेचना नहीं है। अगर हम आपसे पूछे कि कोई व्यक्ति डेयरी शुरू करना चाहे तो उसको गाय से करना चाहिए, भैंस से करना चाहिए, या मिक्स करके करे? देखते हैं माद देखते हैं, फिर उसका जो गले वाला वो है वो देखते हैं, लटकन ललरी। इनकी बनावट ही एकदम अलग होती है। अच्छा। एक नॉर्मल गायों से इनकी बनावट एकदम अलग होती है जो। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और शानदार जानदार बेहतरीन वीडियो। दोस्तों बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हैं हम, और लहुरी काशी से चल के आज मुख्य काशी में आए हुए हैं और आज ये फार्म देख रहे हैं, बहुत ही शानदार फार्म। यहाँ पे भैंस भी हैं और गाय भी हैं, देसी नस्ल की गाय भी हैं, बाहर विदेशी नस्ल की भी गाय है। और एक गाय तो उसकी खासियत आपको हम बताएंगे मगर वीडियो के लास्ट में, और बने रहिएगा वीडियो में। आइए ज़्यादा देर न करते हुए यहाँ के जो फार्मर हैं, ओनर हैं, उनसे बात करते हैं। तो भैया स्वागत है आपका। नमस्कार। थोड़ा सा अपन परिचय बताओ, फिर हम लोग वीडियो को शुरू कर जाओ। हमारा नाम अशोक यादव है जी। हमारी डेयरी का नाम श्याम नारायण डेयरी है जी। और भैया देख ले पहलवान वहाँ लगा था, पहलवानी वानी कहले बा कि ना? कहले बने क्या करेगा, कहले बा ना। चला, यादवन की विरासत का है चीज, अब विरासत से मिलल ही डेयरी है। भगवान श्री कृष्ण के जमानन से ही मिल गई। अब यादवन की किला आई, गाय भैंस का तू सेवा कराया, पुण्य प्रताप कराया, तेरे बढ़त रहा। ये डेयरी कब से आपको खुलल हो? ये डेयरी तो जैसे पहले पिताजी करते थे। अच्छा। तो कम जानवर थे, 4-6 जानवर रख के जो है शुरुआत किए थे जी। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग उसी में बढ़ाते चले गए। अच्छा जी। दरअसल का वाला कि जब हम केहू यादव के वीडियो बनाईला, ये बड़ा संकोच वाला प्रश्न हो जाला कि कब से करत हुआ, कहाँ से की, मतलब कई पुश्त से चल जावत। एक नेचुरल चीज है, नेचुरल। हाँ, ये नेचुरल चीज है और विरासत में मिलल धंधा है। फिर भी अरे कमर्शियल तौर पे देखा जाओ तो आप कब से करत हुआ है कि व्यवसाय के रूप में? व्यवसाय के रूप में तो लगभग हो गया 10-15 साल जिसे हम लोगों को। अच्छा। इसमें जो है एंट्री लिए हुए, और तो पिताजी के सहयोगी के तौर पे हम लोग शुरू से लगे थे। आप 10 साल से इसमें सक्रियता से काम कर रहे हैं। तकरीबन आपके पास कितने पशु होंगे भैया इस समय तो छोटी बड़ी सब मिला के करीब मान के चलिए कि 35 से ऊपर हो। 35 से ऊपर होंगे लगभग। अब हम सभी पहलू पे बात करेंगे, और एक ही एक ऐसा स्थान है, इस स्थान पे आपको गिर के बारे में भी जानने को मिल जाएगा, सहीवाल के बारे में मिल जाएगा, यचब के बारे में भी आप जान लेंगे, और भैंसों के बारे में भी आप जान लेंगे। तो बड़ा इस फार्म का तलाश था हमको, और बड़ा सौभाग्य से फार्म मिला है। और अचानक कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी, बस एक लोग से मुलाकात हुई, भैया के पास लेकर के चले आए। अच्छा भैया, जैसे हम लोग डेयरी करना चाहते हैं और ज़्यादातर लोग भी डेयरी में आ रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं जी, मगर डेयरी को एक मतलब फेलियर की नज़रिए से देखा जाता है कि नहीं, डेयरी फेल बिजनेस है। अब फेल हो जाता है तो कहाँ से चूक हो जाती है कि डेयरी फेल होता है? आपको क्या लगता है? नहीं, हमको ये लगता है ना कि डेयरी, जैसे जितने लोग डेयरी के धंधे में कूदते हैं या डेयरी करने की जो है प्लानिंग करके डेयरी करते हैं, उन लोगों का जैसे पहली चीज़ तो होती है रुचि। जी। किसी काम को करेंगे आप, जब उसमें आपकी रुचि होगी तो आप फेल नहीं होंगे।
जी। ठीक है। और कितने लोग हैं सिर्फ इसलिए जो है दूसरे के कहने से कूद जाते हैं उस धंधे में, तो या फिर यूट्यूब की वीडियो देख करके, हाँ, किसी भी तरह से, तो मान के चलिए वैसे लोग ज्यादातर फेल हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, अगर जिसकी रुचि है वो इसके हर पहलू को जांचेगा, परखेगा, उसके बाद जो है इसमें कूदेगा। जी। मतलब कि डेयरी बिजनेस फायदे का बिजनेस है। हाँ। चलिए, आपके पास गाय भैंस और सब कुछ है, अगर हम आपसे पूछें कि कोई व्यक्ति डेयरी शुरू करना चाहे तो उसको गाय से करना चाहिए, भैंस से करना चाहिए, या मिक्स करके करे? मिक्स करके करे तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा फोकस किस पे करे, गाय पे करे कि भैंस पे करे? ज्यादा फोकस जैसे देखिए ना कि गाय की, यहाँ हमारे यहाँ क्या है कि गाय का जो यूपी जिस जगह आप हम खड़े हैं पूर्वांचल में, खासतौर से बनारस में, यहाँ पे गाय का जो है हो जाता है, जैसे आप मान लीजिए भैंस पाल लिए हैं, ठीक है, भैंस पालेंगे तो आपको क्या होगा कि आपकी उसकी ककड़ी निकले या ककड़ा निकले, जैसे पाड़ा निकले या पड़वा निकले, हाँ, आपको बराबर बेनिफिट मिलता है उसका। अच्छा। और गाय में जैसे मान के चलिए अगर बछिया निकलती है तो आदमी जो है फायदे में है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ पूर्वांचल की यह समस्या है कि ज्यादातर गायें जैसे बछड़ा जो है पैदा हो जाता है तो उनका जो है वो ब्रीडिंग का जो काम है ना, वो एक तरह से मान के चलिए कि जो पे पानी फिर जाता है। और सबसे बड़ी चीज कि हमारे यहाँ छुट्टा पशुओं की समस्या है ही, ठीक है, उतना बढ़िया जो है गौशाला में है प्रबंध की व्यवस्था है नहीं, आप वहाँ डाल देंगे तो वैसे भी जो है वो व्यवस्था खान पान सही नहीं मिलने के कारण जो है अधमरे से हो जाते हैं, तो दिक्कत कुछ होती है। लेकिन फिर भी ठीक है, गाय जो है, गाय भी अच्छी है, भैंस भी अच्छी है। भैंस भी अच्छी है। अच्छा, देखा जाए इस समय गिर अलग लेवल का इसका ट्रेंड चला हुआ है। जी। और आपके पास भी 2 गिर नस्ल की गाय हैं और बहुत खूबसूरत। इसकी खूबसूरती जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। अगर हम गिर खरीदना चाहें जी, तो सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं कि एक गिर की पहचान है। इस गाय पे हम लोग देखते हुए बातें करते हैं। एक गिर आपकी प्योरिटी में है, इसको आप कह सकते हैं। जी जी जी। और गिर की जो बेसिक मतलब जानकारी होती है, जैसे कि गिर का लोग यहाँ से जो है सींग देखते हैं, हाँ, माथ देखते हैं, फिर उसका जो गले वाला वो है वो हाँ, देखते हैं, लटकन ललरी, हाँ, इनकी बनावट ही एकदम अलग होती है। अच्छा। एक नॉर्मल गायों से इनकी बनावट एकदम अलग होती है। जो ब्लड लाइन लोग देखते हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन उसके साथ साथ जो गिर रहेगी, नस्ल की अच्छी रहेगी, वो अपने आप में दिख जाती है। अच्छा अच्छा भैया, क्या लगता है क्या खासियत है कि गिर का इतना माहौल बना हुआ है? कुछ इसमें मेडिसिन प्रॉपर्टी है इसके दूध में, या फिर भाई बस मार्केटिंग है? मार्केटिंग के साथ साथ देखिए, मार्केटिंग तो है ही किसी भी चीज का। जब तक आप अच्छा मार्केटिंग नहीं करेंगे तो उसका जो है सक्सेस होने का चांस बहुत कम रहता है, कोई भी चीज हो जी। और रह गई बात कि ये हमारे इंडिया के सबसे मतलब जो है देसी नस्लों में एकदम काफी मतलब अच्छी नस्ल मानी जाती है, हाँ, टॉप नस्ल मानी जाती है, तो कुछ खास बात तो होगी ही। और खास तौर से जो है बहुत सीधी होती हैं, एक तरह से मिजाज की बहुत ठंडी। अच्छा, ठंडी मिजाज की गाय है। अच्छा, ये जो गाय है भैया, इसका कुछ रिकॉर्ड बताएंगे? क्या मिल्क करती है, कौन से ब्लड लाइन की है? ये जो गाय है, हाँ, ये करण बुल की है। अच्छा, हाँ। और ये वाली? और वो वाली जो है वो पवन बुल की है। ये पवन बुल की है जी। ये दोनों अपने आप में स्टार बुल है। हाँ। ये जो गाय है जी जी, अगर इसका मार्केट वैल्यू देखा जाए तो आज के डेट में क्या होगा? आज डेट में मार्केट वैल्यू क्या होता है सर? आप ही के जो है बगल के थे प्रमुख जी, एक ठो जी आए थे, हमको 6.5 लाख रुपए दे रहे थे। इस गाय का 6.5 लाख हमारे प्रमुख जी दे रहे थे? जी जी। अच्छा। और काफी प्रेशर बनाया कि नहीं हमको दे दीजिए इसको। हाँ। लेकिन हम कहे भैया हम लाए हैं अपने लिए, थोड़ा लगाव हो गया इन लोगों से। हाँ। और हमको बेचना नहीं है, तो काफी रिक्वेस्ट किए, फिर बोले कि कभी अगर बेचने का मन होगा तो हमको ही दीजिएगा। मतलब 6.5 लाख तक इसका दाम जी 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 लग चुका है जी, और आपने नहीं दिया इसको जी। और ये जो गाय है इनको मतलब मान के चलिए दोनों में से कोई, हाँ, कोई मांग रहे थे कि हाँ, हमको दे दीजिए। तो प्रमुख जी बड़े हाँ, शौकिया भी हैं, गायों के बहुत शौक है, जानवरों से बड़ा लगाव भी उनका रहता है जी। तो इस तरीके से जब इतनी महंगी गाय हो जाएंगी तो आदमी डेयरी वाला बिजनेस कैसे करेगा? ये सवाल उठता है ना जी जी। ये शौक की चीजें हैं जी। हम तो शुरुआत किसी से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम गिर सही करें। अच्छा, आपके पास हम देख रहे हैं असिस्टेंट फिजिशियन भी आपके पास गाय है चप जी। उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है आपके हिसाब से? उसका भी अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है। थोड़ा सा यहाँ के वेदर में थोड़ा दिक्कत होती है उन सब के लिए। अच्छा। लेकिन कोई खास दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी एक्स्ट्रा केयर मांगती है। हाँ हाँ। मतलब अच्छा है। कितना दूध देती है वाली?
इस वाली में सर जो है 18 किलो के आसपास दूध है। 18 किलो के आसपास जी। अच्छा भैया, एक गाय आपके पास है, बच्चे बता रहे थे कि भैया ये वाली जो गाय जी है, जी जी, इसके बारे में जरूर बताइएगा। ये वाली जो गाय है, ये तो इस फार्म की सबसे अलग गाय है। हाँ, हाँ, और इसकी क्या खासियत है आप उसको बताइए, कि हम बताएंगे तो ये तो हमारे जो है घर की बछड़ी है जी। हाँ, और ये लगभग 10 महीने की थी। अच्छा, तभी से जो है मिल्किंग में आ गई। 10 महीने की बच्चा जब बछड़ी थी, हाँ। तभी से ये मिल्किंग में आ गई। मतलब कैसे? मतलब दूध जो है इसका आने लगा। कहीं पे बैठती थी हाँ। तो नीचे जो है दूध जो है वो हो जाता था, गिर जाता था। अच्छा। तो हम लोग जो है बड़े चक्कर में पड़ते थे कि आखिर इसको हुआ क्या है। हाँ। अगल बगल भी भाई इतने जानवर हैं, हाँ। साथ में बांधी जाती थी तो मालूम चलता था कि कहीं दूसरे का दूध ना हो। हाँ। तो फिर इसको एक बार हम लोगों ने जो है ध्यान देकर देखा तो मतलब इसके जो होता है ना छिमी उम्मी में दूध लगा हुआ था, तो उसको हम लोग थोड़ा सा गारे तो पता चला कि नहीं इसी का दूध है। अच्छा, बगैर बच्चे के, बगैर प्रेग्नेंट हुए? जी जी जी, मात्र 10 महीने की बच्ची थी। हाँ। तब से जो है दूध दे रही है। तब तो फिर इसको दो तरीके से देखते होंगे लोग। एक तो एक धार्मिक पहलू हो गया कि भगवान का पुण्य प्रताप, कामधेनु बोलते हैं, कामधेनु बोलते हैं। और दूसरा बात हो जाता है कि हार्मोनल, मेडिकल भाषा में थोड़ा। तो इसको आप किस नजरिए से देखें उस समय? देखिए उस समय शुरुआत में तो हम लोग भी बड़े खुश हुए हाँ, कि नहीं अरे भाई हमारे पास ऐसी बछड़ी आ गई जो है बिन ब्याही दूध दे रही है। तो एक थोड़ा सबसे लगाव अच्छा हो गया। हमारे पिताजी थोड़ा पशुओं से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। तो एक बार हम लोग इलाज मतलब हर करा लिए, कोई इलाज बाकी नहीं है। उसके बाद ये होगा चलिए इतने जानवर हैं उसी में ये भी रहेगी बेचारी। अच्छा, एक बात और, जब इस तरीके की गौधन आपके पास हो और अब बनारस की धरती पे हो, तो बड़ा एक अलग सा माहौल हो जाता है। जी जी। कभी इसका कोई बहुत धार्मिक व्यक्ति, हाँ, बहुत से लोग आए इसको जो है मतलब खरीदने के लिए। लेकिन हम लोग सीधे उनको इनकार कर दिए कि नहीं भैया हमको नहीं बेचना है। अच्छा। हाँ, एक तरह से मान लीजिए हमारे घर की सदस्य है। अच्छा। हाँ, एक जुड़ाव सा हो गया इससे। अच्छा, ये भी बाबू बता रहे थे कि भैया इसको खरीदने के लिए पिशाच मोचन के जो पंडा जी हैं वो भी एकदम परेशान थे कि भैया दे दीजिए। पिशाच मोचन के नहीं थे, वो काल भैरव के पंडा हैं। अच्छा, काल भैरव के पंडा जी थे। वो आए थे एक तो शादी प्रोग्राम में इधर अटेंड करने, तो उनको पता चला तो आए जो है देखे ओखे, उसके बाद बोले भैया कितना दूध देती है, सब कुछ पता किए। और उसके बाद कहा दे दीजिए हमको। वही बात बता दिए कि जो लगा हो गया, हमके नहीं गुरुजी इसके लिए क्षमा करिए। और क्या बताएं फिर, अब मान के चलिए गॉड गिफ्ट है, एक गॉड गिफ्ट है। अच्छा, बीच बीच में ब्रेक करती हैं कि लगातार तब से 10 महीने से लगती रहती है बराबर? जो दूध का प्रोडक्शन है वो अप डाउन होता है इसका। अच्छा, कितना मतलब दिन भर में हो जाता है दूध? दिन भर में करीब हम इसको अभी तक 7 किलो तक निकाले हैं, 7 साढ़े 7 किलो। अच्छा। हाँ, उसके बाद उसी में जैसे लगते जब पीक पे पहुंचती है 7 साढ़े 7 पर पहुंच जाएगी, उसके बाद लगेगी 2 महीने 3 महीने 4 महीने, उसके बाद डाउन होगी। पीक किस समय आता है? ठंडी में? ये तो केयर नहीं किए हैं, वॉच नहीं कर पाए अभी। और फिर डाउन होते होते 2-2.5 लीटर पर आएगी, 1 महीने तक 2-2.5 लीटर देगी, उसके बाद फिर पीक, फिर ऊपर जाने लगती है। चलिए, आपके लिए तो ये वरदान ही है। और ये जो गाय किस नस्ल में आती है? आप कुछ एचएफ में है। एचएफ, और हमको लगा एचएफ और जर्सी क्रॉस में। एचएफ और जर्सी क्रॉस में। अच्छा, थोड़ा सा भैंसों के बारे में हम लोग बात कर ले। जो भैंसे आपके पास है, जी जी, कितने भैंसे आपके पास भैया इसमें? इसमें बड़ी जानवर लगभग वही 13-14 होंगी। 13-14 है। हाँ। मिल्किंग पे कितना है? मिल्किंग में इसमें फिलहाल में 8-9 हैं। अच्छा, जब हम जबलपुर साइड गए थे, उधर वीडियो शूट कर रहे थे, तो उनके यहाँ एक चीज कॉमन देखने को मिल रहा था कि उनके पास पड़िया नहीं थी। तो हम पूछे कि भाई पड़िया क्यों नहीं रखते यहाँ? तो वो लोग कैमरा बंद करा के कहते भैया पड़िया वाला काट दिया। तो रीजन क्या था कि उन लोगों का कहना था कि अगर कोई डेयरी फार्मर पड़िया पालेगा तो कहीं ना कहीं उसका डेयरी फार्म बंद होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप पड़िया पालते हैं। नहीं, देखिए जैसे जो लोग डेयरी खोले हैं, मतलब कि प्रॉपर डेयरी से ही उनको सब कुछ करना है, तो भाई पड़िया पे तो खर्चा गिरता है उसको पालने में। अच्छा, ठीक है। और रह गई बात कि अगर ऐसा हर आदमी सोचने लगे तो भैंसों का अकाल पड़ जाएगा। ठीक है। और रह गई, हम लोगों को बता रहे हैं ना कि जैसे पिताजी के जमाने से हम लोग एक तरफ पारिवारिक धंधा है, पारिवारिक बिजनेस है, तो हम लोगों के यहाँ पड़िया होती है। जितनी भैंसे देख रहे हैं इसमें आधी भैंसे हम लोगों की घर की हैं। अच्छा जी, घर की हैं। एक से एक जो टॉप के सीमन मिलते हैं हम लोगों को, ला करके जो हम क्रॉस कराते हैं उसी से देखिए अच्छी जो है भैंसे हैं। अच्छा, हाँ, तो ज्यादा हमको तो नहीं लगता, आप मान के चलिए। अब क्या बताएं, मतलब जरूरी है अगर आप ब्रीडिंग में नहीं काम करेंगे तो फिर कैसे होगा? हम गए मार्केट में, आप जाएंगे अच्छी नस्ल की कोई भैंस लेने जाएंगे, 2.5 लाख 3 लाख ऐसे उनका प्राइस है। ठीक है।
और आप कोई भी भैंस हो, कितना भी दूध देती हो आपके पास, उसके दूध का जो है पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कितने पैसे का आप दूध उसको जो है निकाले हैं। उसके बाद बढ़िया अगर आप पाले हैं तो उसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि नहीं हाँ कितना हमको बेनिफिट हुआ। बढ़िया पालना चाहिए नहीं अगर यही सोच रहेगी तो फिर कहाँ से भैंसें आएंगी, ठीक है। पंजाब पे या हरियाणा पर कितना आश्रित रहेगा यूपी का किसान। एक हमारे मित्र हैं संदीप दीक्षित जी, हमेशा कहते हैं कि जब तक आप डेयरी फार्म में ब्रीडिंग नहीं करेंगे तब तक फेल हो जाएंगे। और क्या, और ब्रीडिंग चिल्लाते और सबसे बड़ी चीज की आप जाएंगे जो व्यापारी हैं या जिनके माध्यम से आप भैंस ले रहे हैं उनका कोई विश्वास नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, जो बताएंगे वो आपको मानना है, ठीक है। लाने के बाद आप उनको परचेस करके ले रहे हैं, उसके बाद उनका क्या रिकॉर्ड है कैसे है, उसके बाद वो भी हाथ खड़ा कर देगा तो भैया हम तो दे दिए, फिर आप देखिए। अच्छा ठीक है, तो रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी है। घर की है तो उसका जो है आदमी को विश्वास है कि नहीं हमारी ये जानवर है, इतना ये दूध देती है, इसकी ये जो है बढ़िया है, कुछ क्वालिटी इसकी होगी, कुछ बुल का होगा तो जरूर ये हमारे यहाँ इतना दूध दे देगी जी। अच्छा, आपके पास जो सबसे हाईएस्ट मिल्किंग वाली भैंस है कितना लीटर दूध देती है किलो? 18। हाँ जी। और उसका रेट क्या होगा आज के रेट के हिसाब से, डेट के हिसाब से देखा जाए तो? इस रेट की भैंस आप कहीं लेने जाएंगे अगर मान लीजिए मार्केट से या कहीं से लेते हैं जी, या पंजाब से लेते हैं, मान लीजिए ऑनलाइन तो आपको बहुत कुछ दिखाया जाता है कि नहीं हाँ इतने की है उतने की है, लेकिन हकीकत यह है कि आप लेने जाएंगे तो जो 18 या 14 से ऊपर की भैंसें हैं वो मान के चलिए आपको 1.5 के ऊपर जाना पड़ेगा। 1.5 के ऊपर? हाँ, मान के चलिए 2 की भी मिलेंगी, 2.5 की भी मिलेंगी, जैसी उनकी बनावट है सब कुछ है। हाँ। अच्छा, कभी भी हमको पशु खरीदना है तो जैसे हमारे गाजीपुर में एक मंडी लगती है, जी जी, 2 मंडियां लगने लगी हैं, इधर आपके प्रयागराज में लगती है, तो मंडी से पशु खरीदना चाहिए हमको फार्म के लिए या फिर हमको फार्मर से खरीदना चाहिए? देखिए हम तो कहेंगे कि फार्मर से खरीदना चाहिए। मंडी में जैसे वही हम बता दिए आपको, उसकी आप जो है वहां से खरीद के लेके पशु चले आए, ठीक है। जो आपको पशु बेचा, मान लीजिए उसका नाम पता आपको मालूम, ठीक है, उसके बाद वो चला गया, आप लेके आए, पशु में क्या समस्या है, कितना दूध दे रही है, कितना नहीं दे रही है, कम दे रही है कि ज्यादा दे रही है, आप जो है उसको ब्लेम करेंगे, लेकिन उसको आपको काफी तंग होना पड़ेगा, ठीक है। आप किसान से लेके आएंगे तो अपने आसपास से लेंगे, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर यही लेंगे, तो आप सीधे अगर कोई समस्या होती है तो जाके पशु जो बताया है वो बिक्री से पहले आप उसे कह सकते हैं कि भैया ये दिक्कत है हमारे भैंस में। अच्छा, ओवरऑल हमको फार्मर से ही लेना है? अच्छा, इतने बड़े डेयरी फार्म को चलाने के लिए मैन पावर की क्या आवश्यकता पड़ती है? मतलब बाहर से कोई आदमी रखे हैं या फिर परिवार के लोग ही मिलके कर लेते हैं? परिवार के ही लोग मिलके कर लेते हैं। डेयरी फार्मिंग में तो मान के चलिए कि मैन पावर, हिंदुस्तान के लिए मैन पावर ही सब कुछ है। हाँ, अब जो विदेशों में है तो वहाँ व्यवस्था, मशीनरी, टेक्नोलॉजी आगे है, लेकिन अपने यहाँ जो है तो मैन पावर ही सब कुछ। बड़े तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख ले रहे हैं। लग रहा है कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो एजुकेशन के बारे में लोग जानना चाहेंगे कि एजुकेशन क्या है आपका? ग्रेजुएशन किए हैं हम जी। हाँ, ग्रेजुएशन करने के बाद डेयरी फार्म है क्यों? जी, उसके बाद नौकरी चाकरी के चक्कर में बहुत दौड़े, नहीं कुछ हुआ तो अपना तो है ही। अच्छा, हाँ। यादवों के साथ सबसे बड़ी बात ये होती है जब कुछ नहीं मिला तो अपना तो है ही, ये विरासत में मिला है। मैं ये बात को रिपीट कई बार कर चुका हूँ जी। परिवार के लोग ही मिल करके जी 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 कर लेते हैं जी। और बच्चे भी इसमें बड़ा देख रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। स्कूल इस समय बंद है तो बच्चे थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। अच्छा, होना भी चाहिए। हाँ, स्कूल अगर चालू रहता है तो फिर हम कोई कम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा, पढ़ाई के साथ अगर कर दे रहे हैं तो सही है। फालतू चीजों से अच्छा है कि अपना कुछ हाथ बटाएं। अच्छा भैया, इस डेयरी फार्म से अगर देखा जाए तो मोटी मोटा एक इनकम जो महीने का आप क्या ले लेते हैं? इस डेयरी फार्म से भैया जैसे कि मिल्किंग के ऊपर है, अगर मिल्किंग में ज्यादा जानवर रहते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है जी। अगर मिल्किंग में नहीं है तो कम होता है। एक अमाउंट में बता दें तो ज्यादा सरल। अरे अमाउंट में मत पूछिए, फिर भी अमाउंट में बताने में कुछ लोग कमेंट में यही कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं, फिर भी कोई मतलब मानने को तैयार नहीं है। जो डेयरी में फेल हो गया उसको विश्वास नहीं होता कि नहीं हाँ ये झूठ बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम तो सक्सेस है ना। हाँ, नहीं ठीक, मैं तो अपना बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, फिर भी कुछ जाने दीजिए, अमाउंट में मत पूछिए। 2-3 आईफोन खरीदा सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलिए, अब जो कुछ भी है इन्हीं लोगों के दम से है, इन्हीं लोगों के दम से, और सब कुछ है। जो कुछ नहीं है सब कुछ है। बस आप इतना ही समझिए। बाकी जो पड़िया बिकती हैं वो अलग है, ये जो बच्चे बिकते हैं वो अलग है। और शुरू से ही कंसेप्ट आपका ब्रीडिंग का है जी जी। तो जब ब्रीडिंग पे आप काम करते हैं तो आप फायदे में ही होंगे जी। इस समय के जो भैंसों में जो है जो टॉप बुल हैं उन सबकी जो है पड़िया हमारे पास है इस समय। अच्छा, बुल भी रखे हैं? जी नहीं, बुल नहीं रखे, सीमन करवाते हैं। अच्छा, जैसे कोई व्यक्ति गाँव में तो लोगों को पता हो गया है जी
कि सेक्रेट सीमन आते हैं और तमाम बुल लोगों को मालूम चल गया है। जी। भैंसों में क्या है, कुछ ऐसा एक आध दो सीमन का नाम जो डलवाना चाहिए, इसमें भैंसों में क्या देखना चाहिए, मिल्क टाइम कुछ ऐसा होता है? नहीं ठीक होता है, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर के साथ साथ मिल्किंग सब कुछ देखा जाता है उसमें। और उसमें इस समय टॉप के बुल चल रहे हैं, विराट है और बिरला का है। अच्छा। और M29 का सीमन तो बहुत बिरले से अब मिल रहा है। अच्छा। उसमें मतलब अब मान के चलिए कि 100% गारंटी नहीं है कि नहीं वही होगा। हाँ। और बहुत से अच्छे बुल हैं। सेक्रेट सीमन इसमें भी आते हैं, भैंसों में भी? भैंसों में ये हमको नहीं पता है इस समय। हाँ, शायद नहीं आते। शायद नहीं। चलिए भैया, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और फिर हम लोग मिलते रहेंगे। चलिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।